हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। जैसा कि विज्ञान में हमने पिछली क्लास में दर्पण के बारे में पढ़ा था। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं विशेष बची थी, उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। हमारा पहला हेडिंग है दर्पण का सूत्र। दर्पण का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, यदि ये हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, उसमें ये हमारा वक्रता केंद्र है और यह फोकस, मुख्य फोकस F है, दर्पण का ध्रुव P है। इसमें दर्पण के वक्रता केंद्र C से दर्पण के ध्रुव P तक जो है दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या R है, और दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी फोकस दूरी होता है, अर्थात जिसे स्मॉल f रखते हैं। और अब जहाँ पर वस्तु स्थित करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कहीं भी जब वस्तु स्थित करते हैं दर्पण से और यहाँ इसके बीच की जो दूरी होती है हमारी वस्तु की दूरी u होती है, जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं। फिर इसके बाद हमारा प्रतिबिंब की दूरी आती है। जो प्रतिबिंब जहाँ पर हमारा इधर बनता है दर्पण से परावर्तन के पश्चात, वहाँ पर वो हमारी दूरी प्रतिबिंब की दूरी होती है। हमारा सूत्र होता है दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या है, जहाँ पर स्मॉल f हमारा फोकस दूरी है और v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और u दर्पण से वस्तु की दूरी है। क्योंकि इसका निगमन हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारा निगमन इंटर फर्स्ट ईयर में है, उसमें निगमन के बारे में हम उसमें अध्ययन करें। इसमें हमारा केवल सूत्र के बारे में अध्ययन करना है। फिर आगे हमारा है दर्पण की रेखीय आवर्धन। दर्पण के रेखीय आवर्धन क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। दर्पण के रेखीय आवर्धन क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि कोई वस्तु को, जिसको हम अवतल दर्पण जो होगा उसकी मुख्य अक्ष पर जो वस्तु स्थित करते हैं, उस वस्तु द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई और जो वस्तु होगी उसकी लंबाई, दोनों का अनुपात जो होता है उसे हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक मात्रकहीन राशि होती है। अगर हम मान लें कि यदि किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O है और आवर्धन m हो, तो इसका सूत्र होता है m बराबर I/O, या इसी का दूसरा सूत्र m बराबर I/O बराबर माइनस v/u। यह हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। आइए अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हम इस प्रकार से, कोई एक माध्यम, हमारे ये माध्यम 1 है और नीचे का निचला माध्यम 2 है। अब इसमें ये कोई आपतित प्रकाश की किरण है जो क्या होती है, माध्यम 1 से आती है और माध्यम 2 में प्रवेश करती है। ये हमारा नीचे माध्यम 2 है, माध्यम 2 में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, ये सीधे आ रही थी, यह एकदम सीधे न जाकर थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह हमारी दूसरी भी परिभाषा होती है प्रकाश के अपवर्तन की। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, तथा यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम मुख्य रूप से 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होता है, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा होता है
आपतन कोण की ज्या मतलब साइन थीटा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे जो हमारा 2 नंबर है, इसे स्नेल के नियम से भी पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम किसे कहा जाता है। तो हम स्नेल के नियम की परिभाषा यही लिखेंगे, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात हमारा होता साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। यह हमारा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसके बारे में अगला हमारा हेडिंग हमारी है लेंस। तो लेंस क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेंस ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो 2 समतल या वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, लेंस कहलाता है। लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो लेंस क्या होता है, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो 2 समतल या 2 वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, जिसे हम लेंस कहते हैं। लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। लेंस क्या होता है, एक मान लेते हैं कोई या तो इस प्रकार की कोई सीधी पट्टियां जुड़ी होंगी, तो उसे हम, ये एक लेंस होता है, या तो 2 वक्राकार पृष्ठ मतलब जिनके वक्र जैसे होंगे, वृत्त जैसे होंगे, ये इस प्रकार से हमारे लेंस होंगे। तो परिभाषा में समतल, ये हमारी समतल लेंस हो जाएगा, ये हमारा एक उत्तल लेंस। ये 2 वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ, ये समतल पृष्ठों से घिरा हुआ था। ऐसे ही परिभाषा, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो 2 समतल पृष्ठों या वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, लेंस कहलाता है। लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। तो हम आएंगे, पहला नंबर जानते हैं उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस हमारा होता है, उत्तल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो, ये लेंस हम देख रहे हैं, उत्तल लेंस बना है, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस के बारे में पढ़े हैं। उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो उत्तल लेंस हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है द्वि उत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस, और दूसरा होता है समतलोत्तल लेंस, और तीसरा हमारा होता है अवतलोत्तल लेंस। ये हमारे उत्तल लेंस के प्रकार हैं। अब जानते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं, जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं, वे हमारे अवतल लेंस कहलाते हैं। और वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। यह भी 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर 1 हमारा होता है द्वि अवतल लेंस, दूसरा नंबर समतलावतल लेंस, और तीसरा नंबर होता है उत्तलोत्तल लेंस। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अब लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला हमारा है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। जो लेंस होता है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं निम्नलिखित होती है। जैसे हमारा दर्पण था, दर्पण से संबंधित कई परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था, उसी प्रकार से लेंस से संबंधित परिभाषाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पहला हमारा है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस के भीतर या अंदर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। कहते हैं जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई लेंस है हमारा उत्तल लेंस है, इसके अंदर एक कोई बिंदु स्थित है। अब कोई प्रकाश की किरणें जो इससे होकर जाएंगी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। इस बिंदु को ही हम लेंस का क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लेंस की मुख्य अक्ष के बारे में। तो जानते हैं लेंस की मुख्य अक्ष क्या होती है। लेंस के दोनों गोली पृष्ठ, ये हमारा इधर का एक गोली पृष्ठ, एक हमारा ये दूसरा गोली पृष्ठ है। लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ऋजु रेखा को ही लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। C मतलब सेंटर फर्स्ट, सेंटर सेकेंड, जो दोनों पृष्ठ होते हैं, इनके जो केंद्र होते हैं, इनको मिलाने वाले जो सरल रेखा, ऋजु रेखा मतलब सरल रेखा होती है, उसे लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर इसके बाद हमने अगली हेडिंग है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस
क्या होता है, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, जिसे f1 से प्रदर्शित करते हैं, जिसे f1 से प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ेंगे अवतल लेंस के प्रथम फोकस के बारे में। अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, या अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, जिसे f1 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस, इसमें ये हमारी मुख्य अक्ष हो जाएगी, ये प्रकाशीय केंद्र O, और ये हमारा फोकस f2 है, और इधर फोकस f1 होगा। ऐसा होता है लेंस पर की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ये इस प्रकार से हमारी प्रकाश की किरणें जाती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात इधर को फैल जाते हैं। इनको हम अगर पीछे की ओर डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो फोकस f1 से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं प्रकाश की किरणें। अगला हमारा है लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, अर्थात जिस बिंदु पर इकट्ठा होती हैं, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, जिसे f2 से प्रदर्शित करते हैं, जिसे f2 से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, जिसे f2 से प्रदर्शित करते हैं, जिसे f2 से प्रदर्शित करते हैं। हमारा अवतल लेंस का द्वितीय फोकस है। अब अगले हम पढ़ेंगे द्वितीय फोकस तल के बारे में। फोकस तल क्या होता है, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीय फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाले तल को लेंस का द्वितीय फोकस तल कहते हैं। किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीय फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाले तल को लेंस का द्वितीय फोकस तल कहते हैं। फिर अगली हमारा यह परिभाषा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से मुख्य फोकस F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लेंस के द्वारक के बारे में। लेंस का द्वारक क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है, लेंस इस प्रकार से जो हमारा होता है, इसके दोनों पृष्ठ होते हैं, दोनों जो पृष्ठ होते हैं, इसके जो बीच का जो अधिकतम प्रभावी व्यास होता है, इस व्यास को इसे हम क्या कहते हैं, जो व्यास होता है उसे लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को ही लेंस का द्वारक कहते हैं। अर्थात यहाँ से लगाकर ये दूरी जो L1 से L2 की जो दूरी है, इसे हम लेंस का द्वारक कहते हैं, और जिसे L1 L2 से प्रदर्शित करते हैं, L1 L2 से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब जानते हैं लेंस जिस प्रकार से दर्पण से संबंधित दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे, उसी प्रकार हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम निम्नलिखित होते हैं। पहला हमारा नियम होता है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस f2 से होकर जाती हैं तथा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रतीत होती हैं या हमारी अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। अगला जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, ये इस प्रकार से प्रकाश की किरण हो रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो हमारी लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, फैल जाती है।
और हमारा जो उत्तल लेंस है उससे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती हैं, तथा यही नियम हमारा जो अवतल लेंस में होता है वो उसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस F2 से जाती हुई प्रतीत होती हैं या तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं। फिर अगला नंबर हमारा 2 है। अगला 2 नंबर जो हमारा 2 नंबर क्या है, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1 से होकर गुजरने वाली किरणें तथा अवतल लेंस के प्रथम फोकस F1 की ओर निर्देशित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जैसे हमारा ये अवतल लेंस है, इससे मुख्य फोकस F से होकर प्रकाश की किरणें जाती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और ये हमारा दूसरा चित्र हमारा जो बना अवतल लेंस, इसमें क्या होता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं प्रकाश की किरणें, ये हमारी क्या हो जाती हैं, ये फैलती हुई प्रतीत होती हैं, ये जिससे हमारी क्या होती है, फैल जाती हैं प्रकाश की किरणें। अगला नंबर हमारा 3 है। 3 नंबर है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। यह हमारा तीसरा नियम है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। यह हमारा तीसरा नियम है। इस प्रकार हमने लेंस से संबंधित परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया और हमारी जो पिछली क्लासें हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोग। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।